तो मेरे भाई, ये चैप्टर का शुरुआत होता है वेगापंक के ब्रॉडकास्टिंग के जरिए से। हमको पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि वेगापंक ने अपने ब्रॉडकास्टिंग के जरिए से काइंड ऑफ एक एपिक स्पीच दिया था, जहां पर उसने बोला था कि जो कोई भी वन पीस को हासिल करेगा वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा पूरे दुनिया में। तो हम लोग उसी का रिएक्शन देख रहे थे, पूरे दुनिया का रिएक्शन देख रहे थे। पायरेट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन लोग बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप थे, उन लोग वन पीस को फिर से चेस करना चाहते हैं एक अलग लेवल के एंथुजियाज्म से। हम देख रहे थे जो कोई भी लोग कैद थे इम्पेल डाउन में, उन लोग सब सारे प्रिजनर्स ये पूरे वेगापंक की ब्रॉडकास्टिंग को सुन पा रहे थे और कई सारे वाइस एडमिरल्स बोल रहे थे कि उनको कैसे ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज को कट करो। पर इम्पेल डाउन के दंदन मूशी में से ये पूरा ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था और उन लोग ये सब सारी चीज़ें सुन पा रहे थे। तो वो भी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस पूरे चीज़ को सुन के। कैप्टन को भी, जिसको प्रीवियस चैप्टर में एक अलग लेवल का दर्जा दिया गया था, जहाँ पर हमको लास्ट पैनल में, उस चैप्टर के लास्ट पैनल में हमको 4 यंको दिखाई दे रहे थे और बाद में कई सारे जो क्रूशल कैरेक्टर्स जो अंत में बड़ा रोल प्ले करेंगे वो हमको सब सारे लोग दिखाई दे रहे थे वहाँ पर। ऑब्वियसली किस तरीके से तो उस पूरे पैनल को परसीव करता है वो डेफिनेटली वेरी करेगा कि किस तरीके से तो कॉम्प्रीहेंड करता है इस पूरे सीरीज के फाइनल सागा को। पर कोबी वहां पर था मेरे भाई। हमको पता है कि कोबी कोई एक नॉवस नहीं है, वो मरीन है। हमको पता है कि किस तरीके से उसका जर्नी रहा है लूफी के साथ। हमने देखा था उसको फर्स्ट ही एपिसोड में, वो बंदा हमको दिखाई दे रहा था लूफी के साथ। गाप ने उसको ट्रेन किया है, गाप को हीरो बोला जाता था और अभी करंटली इस पूरे जनरेशन में मरीन का हीरो हमारे भाई कैप्टन कोबी को बोला जाता है। गाप वर्सेस आओकिची के फाइट में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि गाप काइंड ऑफ कैप्टन कोबी को अपना सक्सेसर मानता है। तो वो बहुत ही एक बड़ा बात था। कैप्टन कोबी का जो स्टॉक्स है वो मतलब ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। कैप्टन कोबी वेगापंक की ब्रॉडकास्टिंग को सुन के वो हमको इस चैप्टर में बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि वो लूफी को सक्सीड होने नहीं देगा, वो लूफी को किंग ऑफ द पायरेट बनने नहीं देगा, वो रोकना चाहता है लूफी को। हमने देखा था इम्पेल डाउन में जब कैप्टन कोबी लूफी को रोकने के लिए जाता है तब लूफी उसको बहुत ही खतरनाक पंच मार के सुला देता है। पर यहाँ पर इस कोबी के डायलॉग की वजह से हमको एक काइंड ऑफ नया डायनेमिक दिखाई देने वाला है, या एक नए डायनेमिक का शुरुआत होने वाला है लूफी और कोबी के रिलेशनशिप में। जिस तरीके से हमने देखा है लेजेंडरी राइवलरीज मरीन्स और पायरेट के बीच में, फॉर एग्जांपल काप और गोल्डी रॉजर के बीच में, बाद में सूरू और दो फ्लामिंगो के बीच में, वैसे ही हमको लूफी और हमारे भाई कैप्टन कोबी के बीच में ये राइवलरी मरीन और पायरेट का डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रीवियसली हम लोग देखते थे कि स्मोकर और लूफी के बीच में वो राइवलरी है और काइंड ऑफ वियर्ड है कि ये चैप्टर में हमको हमारा भाई स्मोकर भी दिखाई दे रहा है। ओडा जीनियस है यार प्लेसमेंट को लेके। तो अब से मुझे लगता है कि आगे चलते हुए लूफी और कोबी एक ना एक टाइम पे बहुत ही मैसिव क्लैश होने वाला है इन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में, और वो एक वन साइडेड अफेयर नहीं रहेगा जहाँ पर लूफी काइंड ऑफ सुला देगा बहुत ही आसानी से कोबी को। अब ऑब्वियसली अगर हम लोग करंटली कोबी के पावर स्केलिंग को करें तो मुझे नहीं लगता है कि वो लूफी को उतना अच्छा फाइट दे पाएगा। पर देखेंगे कि आगे चलते हुए ये कैसे डेवलप होता है, कोबी कैसे डेवलप होता है एज अ कैरेक्टर। बगी द यंग को वेगापंक की ब्रॉडकास्टिंग को सुन के वो अपने मिनियंस को बहुत ज्यादा खुश करने में बिजी था। हम देख रहे थे बगी के पीछे क्रोकोडाइल और मीहॉक बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे बगी से। क्रॉस गिल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फैक्शन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एलिमेंट लेके आता है पूरे वन पीस के स्टोरी में। स्पेशली फाइनल स्टेजेस में देखेंगे कि इन लोग क्या करते हैं, क्रॉस गिल्ड क्या करते हैं। इवेंचुअली हमने देखा है कि बगी ने काइंड ऑफ डिक्लेयर किया था कि वो वन पीस को बेसिकली अटेंड करना चाहता है, वो सब सारी चीजें। क्रोकोडाइल और मियोक खुश नहीं थे, उन लोग काइंड ऑफ बगी को बहुत ही गंदी तरीके से मार भी देते हैं बाद में। ये चैप्टर में भी हमको सेम दिखाई दे रहा था जब बगी कई सारे बकचोदी कर रहा था अपने मिनियंस को। तो पीछे से क्रोकोडाइल बोलता है बगी को, भोसड़ी वाले चुपचाप आके इधर बैठ जा नहीं तो तेरे को पेल दूंगा। तो वो हमने देखा है यार पूरा चीज। मिस्टर जी हाँ, वो हमारा भाई, उसको कैथरीना देवॉन बताती है दंदन मुशी के जरिए से कि कैराबू के पास कुछ बहुत एक वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो कैराबू ब्लैक बियर्ड को देना चाहता है। ब्लैक बियर्ड बोलता है कि हाँ उसको लेके आ जा, अगर उसके पास उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन ना रहेगा तो मैं उसको ठोक दूंगा। हमको पता है कि काराबू के पास कौन सा वाइटल इन्फॉर्मेशन है। काराबू को पता है कि पोसाइडन क्या है, उसको पता है कि शिराहोशी पोसाइडन है, उसको पता है कि प्लूटोन वानोकुनी में रखा गया है। प्लूटोन अभी तक मौजूद है वानोकुनी में। तो 2 एंशिएंट वेपन काराबू को पता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर काराबू इवेंचुअली रिले करेगा, जो वो मोस्ट प्रोबेबली करने वाला है यहाँ पर ब्लैक बियर्ड को, तो ब्लैक बियर्ड इस पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके क्या करेगा? क्या वो अटैक करेगा पहले फिशमैन आइलैंड के ऊपर बाद में वानोकुनी के ऊपर? क्या वो वैसे प्ले आउट होने वाला है? ब्लैक बियर्ड को लेके बहुत सारी चीजें अनसर्टन है। उसको एंशिएंट वेपन के बारे में पता चलने वाला है, वो अपना पूरा फुल एलिट आइलैंड को कंट्री में बनाने वाला है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी अनसर्टेनिटी है ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर के साथ, एक बात तो पक्का है कि ब्लैक बियर्ड और शैंक्स भिड़ेंगे, कभी ना कभी तो भिड़ेंगे और ये होने वाला है। यहाँ से हम ट्रांजिशन करके फिर से प्रेजेंट सिनेरियो में आते हैं जो है एगेड आइलैंड। हम यहाँ पर देख रहे थे कि एल्डर्स ने बहुत ही गंदा अटैक मारा है
आयरन जायंट रोबोट के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन जायंट रोबोट ने बहुत ही एक हैवी डैमेज सस्टेन किया है। प्लस इसी टाइम पे हमको होता है कि स्ट्राइड पायरेट्स ने या स्ट्राइड पायरेट के शिप ने जो है थाउजेंड सन ने उन लोगों ने एक डायरेक्ट के अपर सेक्शन से कूदे बस्ट मार के लैंड करने का कोशिश किया था उन लोगों ने सी में। तो इन दी एयर जो हमारा थाउजेंड सनी है वहाँ पर जब थाउजेंड सनी लैंड ही करने जा रहा था ओशन में, तभी हम देखते हैं कि हमारा बापू पीछे से आके अटैक करने की कोशिश कर रहा था थाउजेंड सनी के ऊपर मिड एयर में। हम देख रहे थे कि जोरो काइंड ऑफ स्टैंस लेके एंगेज करने जा रहा था बापू के साथ। और डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि सबसे काफी जो कूलेस्ट रहा है वो है बापू यार। ये एल्डर्स में जो कूलेस्ट बंदा रहा है वो है बापू। तो बापू मतलब उसका मतलब नेक्स्ट लेवल पे स्वैग है। ये सब सारी चीजें जब चल रहा था तब एंशिएंट जायंट रोबोट कम्युनिकेट करता है लूफी से। और याद रहे कि जो कुछ भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है लूफी और एंशिएंट जायंट रोबोट के बीच में वो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, इन लोगों के बीच में ही चल रहा है। ये कौन सा लाइन ऑफ हाकी है किसको पता, मे बी ये वाईफाई हाकी है जो शैंक्स ने यूज किया था बेसिकली ग्रीन बुल के साथ, पता नहीं यार। एंशिएंट जायंट रोबोट लूफी से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसके अपीयरेंस को देख के उसको ऐसा लगा कि वो जॉय बॉय है, पर वो जॉय बॉय नहीं है। पर यहाँ पर एंशिएंट जायंट रोबोट बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहा था लूफी को देख के। ये एंशिएंट जायंट रोबोट स्पेसिफिकली बोलता है कि वो जॉय बॉय को किंग नहीं बना सका था। तो ये जो किंग का एस्पेक्ट है वो वन पीस में बहुत ज्यादा हैवी है यार। रॉक्स डी ज़बैक पूरे दुनिया का किंग बनना चाहता था पर वो बन नहीं पाया। हमको पता है कि जो करंट किंग है, अगर हम लोग उस तरीके से देखेंगे, उस नजरिए से देखेंगे, तो करंट किंग इस पूरे दुनिया का ईमू है। ब्लैक बियर्ड का एम्बिशन अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लैक बियर्ड रॉक्स डी ज़बैक के फुटस्टेप्स में चलना चाहता है, जिसका मतलब ये होगा कि वो भी किंग बनना चाहता है पूरे दुनिया का। जॉय बॉय किंग बनना चाहता था, अभी हमको पता चला है, पर वो बन नहीं पाया। तो ये जो किंग है यार वो बहुत ही मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वाइटल है। हमको पता है कॉन्करर्स हाकी को किंग्स हाकी बोला जाता है। हमारे भाई मंकी डी लूफी को किंग ऑफ द पायरेट बनना है, पर हमको अभी वेगापंक ने बोला है कि जो कोई भी वन पीस को हासिल करेगा वही बेसिकली दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। वो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो दावेदार बन जाएगा इस पूरे दुनिया का किंग बनने के लिए। ऑब्वियसली हमको पता है कि लूफी का उस तरीके का एम्बिशन नहीं है, मुझे पता नहीं अगर उस तरीके से एम्बिशन है कि नहीं, पर लूफी को किंग ऑफ द पायरेट बनना है, जो मतलब मेरे को लगता है कि किंग ऑफ द पायरेट इज इक्विवेलेंट टू बिकमिंग किंग ऑफ द फकिंग होल वर्ल्ड में, क्योंकि वो ताला एक तरीके से खुल जाएगा। तो जब लूफी किंग ऑफ द पायरेट बोल रहा है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा, तो मेरे को लगता है कि वो काइंड ऑफ ट्रांसलेट भी एक तरीके से करता है कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड भी बनेगा एक टाइम पे। एंशिएंट जायंट रोबोट कुछ मैसिव करने से पहले, क्योंकि हमको पता था कि एंशिएंट जायंट रोबोट कुछ मैसिव करने वाला है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स में हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एंशिएंट जायंट रोबोट कुछ मैसिव अनवील करने वाला है या अनलिश करने वाला है। तो ये करने से पहले वो लूफी को पूछता है कि उसका नाम क्या है। लूफी बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी, मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा, जो एक बहुत ही टिपिकल बात है वो बोलते रहता है इस पूरी सीरीज में। तो जैसे ही हमारे भाई एंशिएंट जायंट रोबोट को सुनाई देता है डी और उसको पता चलता है कि लूफी डी क्लैन से है, तब वो काइंड ऑफ मुस्कुराता है। तो डेफिनेटली वो एस्पेक्ट हमको हाईलाइट कर रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहा था डी क्लैन के लोर के ऊपर। पर इवेंचुअली अल्टीमेटली हमारा भाई एंशिएंट जायंट रोबोट अपने हाथ पे जो नॉट बांधा गया था उसको वो अनटाई करता है। जैसे वो अनटाई करता है, बहुत ही इंसेंट लेवल का कॉन्करर्स हाकी एमिट होता है एंशिएंट जायंट रोबोट के बॉडी में से। ये जो कॉन्करर्स हाकी था वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्करर्स हाकी था। बहुत सारे मरीन्स हमको फ्लैट होते हुए दिखाई दे रहे थे बहुत ही आसानी से। प्लस जो मेन हाईलाइट था इस पूरे कॉन्करर्स हाकी का वो ये था कि जो एल्डर्स अटैक करने जा रहे थे एंशिएंट जायंट रोबोट के ऊपर और इवेंचुअली लूफी के ऊपर, थाउजेंड सनी के ऊपर, उनमें से 3 एल्डर्स फिर से मारी जो में पहुंच जाते हैं। और जब ये कॉन्करर्स हाकी एमिट हुआ था एंशिएंट जायंट रोबोट के बॉडी से, तब हम ये भी देख रहे थे कि जो एल्डर्स थे, जो 5 एल्डर्स थे, वो अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें रिवर्ट हो जाते हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था यहाँ पर कि ये कौन सा लेवल का हाकी था, क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, कैसे उन लोग फिर से मारी जॉ पे पहुंच गए। क्या ये एक ऐसा केस है जहाँ पर सैटर्न बहुत ज्यादा वीक हो गया और क्योंकि उसने समनिंग के जरिए से बुलाया था पूरे एल्डर्स को, सब सारे एल्डर्स को, रेस्ट ऑफ द एल्डर्स को, तो मे बी इस कॉन्करर्स हाकी की वजह से वो और भी ज्यादा वीक हो गया और वो मेंटेन नहीं कर पाया उस पूरे समनिंग को, इस वजह से बाकी के लोग चले गए। ये ऐसा हो सकता है, मुझको पता नहीं अगर ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कि नहीं। प्लस मारी जोआ पे जो इत्सुमादे हैं जिसको लूफी ने टीम रॉकेट स्टाइल गायब कर दिया था हवे में, आसमान में, वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद था मारी जोआ में और उसका रिएक्शन था कि अच्छा बेटा तुम भी आ गए। वो भी बहुत ज्यादा फनी था यार मेरे को देखने के लिए। ये कॉन्करर्स हाकी जैसे एमिट होता है एंशिएंट जायंट रोबोट के बॉडी में
से, वैसे ही ईमू इस पूरे हाकी को नोटिस करता है और ईमू हमको क्लियरली पैनिक मोड में दिखाई दे रहा था। हमारा भाई, हमको पता नहीं कि ईमू कैसे दिखता है, पर हम क्लियरली देख पा रहे थे कि वो पैनिक मोड में था। वो काइंड ऑफ थोड़ा डर गया था या काइंड ऑफ थोड़ा सरप्राइज था हमारे भाई जॉय बॉय के हाकी को देख के, या हाकी को ऑब्जर्व करके, महसूस करके या नोटिस करके, जो कुछ भी है। एंशिएंट जायंट रोबोट के अटैक की वजह से जो खतरा था एल्डर्स का वो टल जाता है, क्योंकि उन लोग मारिचुआ पे चले गए हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग, सैटर्न हमको एंशिएंट जायंट रोबोट के सामने दिखाई देता है खड़ा होते हुए। जो थाउजेंड सनी है वो सेफली लैंड हो जाता है, क्योंकि बापू भी गायब हो जाता है वहां पर से। तो सब सारी चीजें सही हो जाता है अंत में। तो एक तरीके से एंशिएंट जायंट रोबोट ने अल्टीमेटली लास्ट में हेल्प किया एस्ट्रॉयड पायरेट्स को एस्केप करने के लिए पूरे एकेड आइलैंड से। ये चैप्टर के एंडिंग सेगमेंट में हम लोग एंशिएंट जायंट रोबोट और जॉय बॉय के बीच में कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि जॉय बॉय ने ही एंशिएंट जायंट रोबोट के बॉडी के ऊपर एक नॉट टाई किया था, जहां पर उसने अपना कॉन्करस हाकी सील किया था। और वही कॉन्करस हाकी हमको एमथ, जो बेसिकली एंशिएंट जायंट रोबोट है, वो अनलिश करते हुए दिखाई देता है एकेड आइलैंड पे। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा कूल था। प्लस हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि जो जॉय बॉय है वो हमको सिल्वर्ट में दिखाई दे रहा था, पर उसका एक हाथ हमको ऐसे दिखाई दे रहा था कि उसका एक हाथ आर्टिफिशियल है और उसका एक पैर भी आर्टिफिशियल है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा था। अब हमको पता नहीं है कि वो कैसे दिखता है। जब उसका फेस रिवील होगा तब काफी कूल दिखेगा वो। पर ये पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा एक हार्ट वार्मिंग कॉन्वर्सेशन था। ऐसा लग रहा था कि एमथ, जो एंशिएंट जायंट रोबोट है, वो बहुत ज्यादा क्लोज था जॉय बॉय से। जैसे हमको रेली और गोल्डी रॉजर के बीच में रिलेशनशिप दिखाई देता है, जोरो और लूफी के बीच में रिलेशनशिप दिखाई देता है, वैसे ही मेरे को काइंड ऑफ ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा था। पर अल्टीमेटली इस चैप्टर के फाइनल पैनल में हमको एंशिएंट जायंट रोबोट ऐसा लग रहा है कि उसका लाइट्स आउट हो गया है, इन अ सेंस कि उसका डेथ हो गया है। तो मेरे भाई, कुछ इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। मैं एक बात यहाँ पर बोलना ये भी चाहता हूँ कि पहले हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि कॉन्करस हाकी को सील किया जा सकता है। यह हमने देखा नहीं है, ठीक है। मे भी हम लोग आगे चलते हुए डिफरेंट वेरिएशन देखे कॉन्करस हाकी का कि किस किस में वो यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने आर्मामेंट हाकी का डिफरेंट वेरिएशन देखा है, ऑब्जर्वेशन हाकी का डिफरेंट वेरिएशन देखा है डिफरेंट कैरेक्टर्स के जरिए से। वैसे मुझे लगता है कि हम लोग कॉन्करस हाकी को भी डिफरेंट वेरिएशन में देखने वाले हैं। हमको वानो कुनी में पता चला था कि कॉन्करस हाकी को यूटिलाइज किया जा सकता है एज अ अटैक में, अपने आप को कोट किया जा सकता है कॉन्करस हाकी में, उस तरीके से अटैक किया जा सकता है। वो हमको वानो कुनी में पता चला था क्योंकि कायदो वो कर रहा था, ठीक है। तो मे भी आगे चलते हुए हमको और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस दिखाई दे कॉन्करस हाकी का, और वो बहुत ज्यादा एक नेसेसरी बात है कि ऐसा हो, क्योंकि आगे चलते हुए जैसे हम लोग एंडिंग स्टेजेस में जा रहे हैं, एंडिंग स्टेजेस में पहुंच रहे हैं, हमको क्रेजी बैटल्स दिखाई देने वाला है जिसमें न्यू एलिमेंट्स भी जुड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शुरुआत है या एक अच्छा ये हिंट है इस पूरे डायरेक्शन में, कुछ नए एबिलिटीज को लेके। तो मेरे भाई, ये सब सारी चीजें चल रहा था इस पूरे चैप्टर को लेके। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पूरे चैप्टर के बारे में, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, तू पीस मेरे भाई।